जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का स्कॉलर स्पार्ट अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था। ये लेसन जो है ये लेसन बहुत ही इजी है, इसमें बस सॉल्विंग वाला पार्ट है और इस लेसन में भी एक्स और वाई के वैल्यू फाइंड आउट नहीं करने हैं। ठीक है, एक्स और वाई के वैल्यू फाइंड आउट नहीं करने हैं ज़्यादातर। इसमें ऑलरेडी आपको रूट्स दिए गए, बस आपको क्रॉस वेरीफाई करना है कि दिए गए रूट्स वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। ठीक है, इसमें भी जब आप सॉल्व करने बैठोगे तो आपको एक इंटरेस्टिंग बात पता चलेगी कि ये लेसन बहुत ही ईजी है। क्या थी इंटरेस्टिंग बात कि ये लेसन भी बहुत ही इजी है। किसकी तरह? लेसन नंबर 1 की तरह। चैप्टर नंबर 1 जो था हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, उसी की तरह ये लेसन भी हमारा बहुत ही इजी होने वाला है। क्या होने वाला है? बहुत ही इजी होने वाला है, बहुत ही सिंपल होने वाला है। और जैसे कि आप स्टैंडर्ड 10 के स्टूडेंट हो तो आपके लिए ऑलरेडी ये बहुत ही इजी है, क्योंकि 9th स्टैंडर्ड का सिलेबस जैसे हमने स्टार्ट कर दिया है तो धीरे धीरे आपको 9th स्टैंडर्ड में भी ये हम पढ़ा देंगे। ऐसे ही टॉपिक 9th स्टैंडर्ड में भी है भैया। आप 9th स्टैंडर्ड से पढ़ के 10th स्टैंडर्ड में गए हो, ठीक है, मैं भी वैसे ही 9th स्टैंडर्ड पढ़ के 10th स्टैंडर्ड में गया हूँ। ठीक है, तो ये चैप्टर, ये प्रैक्टिस सेट, ये बहुत ही इजी होने वाला है। कॉन्सेप्ट मैंने पिछले वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया था, तो उसकी वजह से आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हुए दिख रहे हैं, ये सभी बहुत ही सिंपल एंड इजी क्वेश्चन है, और मुझसे ज़्यादा तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इन्हीं इजी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट एनी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो भैया, क्या बात कर दी। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने अपने पूरी लाइफ में नहीं देखा है। आपने कहीं देखा है क्या? इससे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने अपनी पूरी लाइफ में कहीं पे भी नहीं देखा है। देखो क्या बोला उन्होंने, राइट एनी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। राइट एनी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एनी बोला है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो, उन्होंने क्वेश्चन नंबर 3 में ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया है, ax² + bx + c। हो सकता है इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होगा, पूरी दुनिया में देख लो, इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन कोई भी नहीं होगा। अरे भाई साहब, इस फॉर्मेट में कोई भी इक्वेशन लिख दो, वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। क्या लिखूँ मैं? देखो पहला इक्वेशन लिखता हूँ मैं, x² + 2x + 10 = 0। देखो भैया, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये। भैया मैंने अपने हिसाब से लिखा है, आप अपने हिसाब से कुछ भी लिखो। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कोई भी मार्क्स नहीं काटने वाला है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखो। देखो दूसरा लिख देते हैं भैया जी के लिए। क्या लिखेंगे? अरे कुछ भी लिखो सर। क्या लिखूँ मैं? देखो 3m² - 12m + 10 = 0। भैया बन गया। उन्होंने भैया बोला है एनी 2 से ज़्यादा बोला है क्या? नहीं, सेल्फ रिस्पेक्टेड है वो। 2 से ज़्यादा चाहिए ही नहीं उसको, 2 से कम भी नहीं चाहिए। कितने चाहिए? बराबर 2 ही चाहिए। 2 ही लिखो ना सर। प्रैक्टिस के लिए कितना भी लिखो, बट आंसर में बस 2 ही लिखो। समझ में आया ये क्वेश्चन? इसमें कोई प्रॉब्लम है? होगा ही नहीं सर। आपने आपके मन से और 10-12 तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख भी दिए होगे, मेरे को यकीन है। आप बुक लेके बैठ ही गए होगे। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, आप बुक लेके नहीं बैठोगे, मेरे पढ़ाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है सर। ठीक है, तो बुक लेके बैठो और जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करो। देखो पढ़ते हैं अभी साथ में क्वेश्चन नंबर 2 को। डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनमें से ये जो 6 तक दिए हैं, 6 तक, इनमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन से, ये पहचानना है। ये भी कोई क्वेश्चन होता है। जिनको मैथमेटिक्स नहीं आता है वो ध्यान दे के पढ़ो यार, ध्यान दे के सुनो, ध्यान से पढ़ो, ध्यान दे के सुनो। देखो ऐसे क्वेश्चन आपके लिए नहीं बने होते, ये होशियार लोगों के लिए नहीं बने होते। ये होते हैं उन स्टूडेंट के लिए जिनको मैथमेटिक्स में कुछ भी नहीं आता। उनमें इंटरेस्ट डेवलप करना ये मेरा काम है। देखो कैसे इंटरेस्ट डेवलप करता हूँ। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, ये बताने के लिए हमें पहली चीज़ तो ये पता होनी चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। देखो इस फॉर्म में होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने पूरा फॉर्मेट दे दिया है सर, स्टैंडर्ड फॉर्म दे दिया है। अभी बस आपका काम क्या है, यहाँ पे चेक करना इस फॉर्म में है कि नहीं। अगर इस फॉर्म में है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर नहीं है तो नहीं है। लिख दो डायरेक्ट, इट इज़ नॉट एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या जाने वाला है? कुछ भी नहीं। ठीक है, तो देखो है क्या उस फॉर्म में, ax², a की जगह कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1 होता है। ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं है, इसके साथ में कुछ नहीं, मतलब हमेशा 1 होता है। तो देखो x² + bx - c = 0, वहाँ पे प्लस दिया है, यहाँ पे प्लस करके ब्रैकेट में माइनस डाल दो तो भी होने वाला है। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इट इज़ एन क्वाड्रेटिक
क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, ठीक है। दूसरा देखो, अभी ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, और एक कंडीशन देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहना भी है तो भी उसका हाईएस्ट डिग्री कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। 2 से ज़्यादा चलेगा क्या, नहीं चलेगा। 2 से कम चलेगा क्या, नहीं चलेगा। अरे भैया उसने अपने स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं, ये मैथमेटिक्स है, इसके खुद के स्टैंडर्ड होते हैं। इसको एक ज़्यादा भी पसंद नहीं होता, एक कम भी नहीं पसंद होता। अगर वो ट्रायंगल है तो ट्रायंगल वो 3 ही पॉइंट से बनेगा। आप 4 पॉइंट लेके देखो वो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, उसके खुद के स्टैंडर्ड है भैया, स्टैंडर्ड लेके चलता है ये, ठीक है। तो देखो अभी यहाँ को मैं ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ, किस में, उस फॉर्म में। हाइएस्ट डिग्री 2 है, बात खत्म। हाईएस्ट डिग्री 2 है ना, बात खत्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब है। चेक करते हैं कैसे, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, 5y को उधर शिफ्ट कर दो, क्या हो जाएगा, -5y, -10 को उधर शिफ्ट कर दो, +10 हो जाएगा, =0। आ गया भैया जी स्टैंडर्ड फॉर्म में। उन्होंने लिखने को नहीं बोला है, फिर भी आपको समझा रहा हूँ। जहाँ पर हाईएस्ट डिग्री 2 दिखे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, ये मेरी शर्त है, ठीक है। इसका मतलब ये भी क्या है, इट इज एन क्वाड्रेटिक, इट इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तीसरा देखो, तीसरे में देखो थोड़ी सी गड़बड़ है। तीसरा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। अब भैया आप बोलेगे भैया ऐसा क्यों बोल रहे हो, अरे भैया नहीं होगा तो नहीं होगा, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। देखो अगर इसमें मुझे एक क्या चाहिए, y वाली भी टर्म चाहिए, क्या चाहिए, bx मतलब by वाली भी टर्म चाहिए। एक तो है पहली जिसका डिग्री 2 है, जिसका डिग्री 2 है। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये y इंटू वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, y³ हो जाएगा। अगर मैं इसको करता हूँ ऐसे, देखो y² + 1/y = 2 है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा, y³ + 1, y³ + 1/y = 2। अगर इस y को उधर शिफ्ट कर देता तो क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। तो देखो क्या आ गया, y³। तो नहीं होगा ना भैया, ये लिख के रखो आप, ठीक है, ये लिख के रखो। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इट इज नॉट एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूँ, या आपने लिख लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। इट इज़ नॉट एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज़ नॉट एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिमिलरली यहाँ पे दिया है, पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स क्या होता है, x² होता है, प्लस इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 इंटू 1 क्या होता है, 1 होता है। 1 इंटू एक्स क्या होता है, x होता है, = कितना आ जाएगा, ये -2x, x को उधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, -2x। तो इसको अभी हम ट्रांसफॉर्म करते हैं अपने ओरिजिनल फॉर्म में, स्टैंडर्ड x², ये माइनस उधर गया क्या हो जाएगा, +2x + 1 = 0। इसका मतलब ये भी इक्वेशन क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं आंसर, देयरफॉर इट इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। मेरे लिए वेट मत करो, तुम खुद भी सॉल्व करो, मुझे पता है मेरे से पहले आपको हो जाता है। अब यहाँ पे देखो, ये सब कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। क्या करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। अगर ऐसी कोई भी इक्वेशन दिख रहे तो क्या करो, ये जो पहला ब्रैकेट है ना उसको ओपन कर दो। देखो यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, m, ये पहला वाला एलिमेंट जो है वेरिएबल, उसको इस दूसरे पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे लिखो m-5, ये +2, इसके साथ जो साइन है वही लगाओ, फिर से इसको मल्टीप्लाई करो, m-5 = 0। देखो m इंटू एम क्या होगा, m², -5 इंटू एम क्या होगा, 5m, प्लस 2 इंटू एम क्या होगा, 2m, 2 इंटू -5 क्या होगा, -10 = 0। अभी इसको सॉल्व करो, m², ये ये +5m + 2m कितना होगा, +7m - 10 = क्या आ जाएगा, 0। तो ये है क्या अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप बोलोगे सर है, तो देयरफॉर यहाँ पे लिखते हैं इट इज़ एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। समझा आपको। अगर लिखने के टाइम पे किसी को दिख नहीं रहा है तो वैसा कमेंट में मेंशन करो, क्योंकि देखो लाइव चैनल नहीं तो मुझे इसमें पता नहीं चलता है, ठीक है। आप वीडियो में मेंशन करोगे कि सर आप जब लिखते हो, सॉल्व करके दिखाते हो, तब हमें नहीं दिखता है, जब आप थोड़ा सा बीच में आ जाते हो, ठीक है। तो उसकी वजह से मैं साइड में होते जाऊँगा। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट डिग्री 3 है। अगर हाईएस्ट डिग्री 3 है तो ये बोलेगा क्या,
ये बोलेगा गेट आउट, चलो निकलो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनना है तो हाईएस्ट डिग्री कितना चाहिए, 2 चाहिए मेरे को, तुम्हारे पास 3 है, एक ज़्यादा है, कम करके आओ। नहीं होगा तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज नॉट एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो पढ़ने के बाद पता चलेगा, बिना पढ़े नहीं पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ते हैं, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ax² + bx + c = 0, देन राइट द वैल्यूज ऑफ a b c फॉर ईच इक्वेशन। हर एक इक्वेशन के लिए a b और c की वैल्यू लिखनी है। a b c क्या है, हमारे कोएफिशिएंट है, और c क्या है हमारा, c हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, जिसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे करते ax² + bx के फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पे देखो y² यहाँ पे दिया है, उसको इधर लेके आते, क्या हो जाएगा +y², यहाँ पे -y² है, उधर लेके इधर लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, प्लस हो जाएगा, ये +2y ऑलरेडी दिया है, 10 को उधर लेके आओ, क्या होगा -10 = 0। अभी इसको कंपेयर करो, कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0। तो अभी a की वैल्यू देखो, a की जगह क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या होता है 1 होता है। सो a = 1, देखो यहाँ पे 0 कभी नहीं आएगा, a = 0 कभी नहीं आएगा, क्या आता है 1 आता है। b = लिखो, b = क्या आता है, b = 2 आता है, और c = देखो अगर निगेटिव नंबर है -10 दिया तो -10 ही लिखना है। पॉजिटिव नंबर के आगे हम साइन नहीं निकालते, प्लस का साइन नहीं लिखते, ठीक है। अगर निगेटिव है तो उसको मेंशन करना पड़ेगा, अगर वो निगेटिव है तो उसको बताना पड़ेगा भाई तू निगेटिव है, तू निगेटिव ही रहे, ठीक है। अभी हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड वाला, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया उन्होंने, x - 1 होल स्क्वायर = 2x + 3। तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें पहले सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, और उसके बाद हमें कंपेयर करना पड़ेगा उसके स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो x - 1, यहाँ पे लिखता हूँ x - 1 होल स्क्वायर = 2x + 3। सबसे पहले दिए गए प्रॉब्लम को एज इट इज़ लिखो, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। लिख दिया। अभी देखो x - होल स्क्वायर मतलब a - b या फिर x - y का होल स्क्वायर का, इसका फॉर्मूला होता है x² - 2xy + y², या फिर कोई कोई इसको ऐसे भी लिखते हैं x² + y² - 2xy, ऐसे भी कोई कोई स्टूडेंट लिखते हैं, या फिर किसी बुक में ऐसे भी फॉर्मूला लिखा हुआ होता है, ठीक है। दोनों फॉर्मूले सेम है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं, बस उनके पोजीशन चेंज कर दिए गए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो, देखो x² - 1 बोला है, क्या आता है यहाँ पे -2xy, मतलब क्या करेंगे -2 × x × y, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 और x 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम ही आएगा, ठीक है। प्लस 1 का स्क्वायर कितना आता है 1 आता है, = क्या लिखेंगे 2x + 3, समझा। x² 2x × 1 सेम ही आएगा -2x, 1 का स्क्वायर 1। देखो अभी ये पूरे को एक साइड में लेके आओ, x² - 2x, इस 2x को इधर लेके आओ, क्या हो जाएगा -2x, ये +1 -3 को इधर लेके आ जाओ, सॉरी +3 को इधर लेके आ जाओ, क्या हो जाएगा -3 = 0। अभी सॉल्व करो इसको, x² माइनस क्या होता है प्लस, और माइनस का साइन 4x, ये -3 + 1 होता है -2 = 0। अभी इसको क्या करो, कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0। अभी देखो इसमें हम a की वैल्यू लिखते हैं, देखो a की वैल्यू कितनी आ रही है, कंपेयर करो। a की जगह क्या है, कुछ नहीं, मतलब क्या होता है 1 होता है। b की जगह लिखो, देखो b की जगह क्या है, यहाँ पे +b, यहाँ पे क्या है -4 है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -4, ठीक है। या c की जगह देखो क्या है -2, तो यहाँ पे c = लिखेंगे -2, ठीक है। इतना समझा। अभी देखो नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट भी इसी की तरह है। देखो यहाँ पे लिखते हैं x² - 5x = यहाँ पे माइनस है ना, माइनस को निकाल दो, इससे अंदर मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा -3 और ये माइनस हो जाएगा +x। इस पूरे टर्म को इधर शिफ्ट करो तो यहाँ पे आएगा x² - 5x, इस x को पहले करो, ये होगा -x, ये -3 का हो जाएगा +3 = 0।
ठीक है, देखो -5x कितना होगा -6x, तो यहाँ पे लिखते हैं -6x + 3 = 0। अभी कंपेयर करोगे तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, b का वैल्यू आएगा -6 और c का वैल्यू आएगा 3। ये सेंटेंस आप लिखो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये सेंटेंस आएगा, ठीक है, ये आपको करना है अभी, ठीक है। उसके बाद देखो 3m² = 2m² - 9। देखो यहाँ पे आ गया थोड़ा सा ट्रिकी वाला क्वेश्चन। तो पहले इसको एक साइड लेके आओ, यहाँ पे लिखते हैं हम 3m², 2 को इधर लेके आओ -2m² + 9 = 0। इधर माइनस है तो इधर आने के बाद प्लस। देखो 3m² - 2m² कितना बचा, 1m² बचा, 1m² + 9 = 0, इतना ही बचा। अब बोलोगे सर bx वाला टर्म नहीं है, मतलब m वाला कोई भी टर्म नहीं है, m² के बाद एक डिग्री रेड्यूस हो जाना चाहिए, तो m वाला टर्म नहीं। सर ऐड कर सकते हैं ना हम, मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे m² + 0m + 9 = 0, ये लिख सकता हूँ ना। अभी तो कंपेयर कर सकता हूँ, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आएगी 1, b की वैल्यू आएगी 0 और c की वैल्यू आएगी 9। हो गया हमारा आंसर, ठीक है। फिफ्थ वाला सॉल्व करके देखते हैं। आप सॉल्व करो, देखो p × 3 कितना होगा 3p + 6p × p कितना होगा, आप बोलेंगे सर 6p² होगा, ठीक है, कर दे, = कितना है -5। देखो मैं डायरेक्ट सॉल्व करके दे रहा हूँ, आपको ये वाला क्वेश्चन एक स्टेप में लिखना होगा, ठीक है, पहले वाले स्टेप में। अभी देखो -5 को इधर भेज दो और इसको सीक्वेंस में लिखो, 6p², 3 कहाँ से आ गया है, ये 6p² + 3p, -5 को इधर भेज दो, क्या हो जाएगा +5 = 0। अभी कंपेयर करो तो a का वैल्यू आएगा 6, b का वैल्यू आएगा 3 और 5 किसका वैल्यू होगा 5 होगा, c का वैल्यू। हो गया हमारा आंसर, अभी क्वेश्चन 3 में जो लास्ट 6th वाला है, क्वेश्चन 3 चल रहा है ना, हाँ, क्वेश्चन 3 में हमारा जो लास्ट 6th वाला है, 6th वाला कौन सा है, 6th वाला है आपका, देखो ये जो 6th वाला है वो है आपका x² - 9 = 13। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, क्या रहेगा, ये आपके लिए रहेगा होमवर्क, क्या रहेगा, ये आपके लिए रहेगा होमवर्क। और क्वेश्चन 4, 5 एंड क्वेश्चन 6 ये मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम बस इतना ही पढ़ने वाले हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।